बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तारक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इंडस फैन के हवाले से है। ये एसी-डीसी फैंस हैं। ये इंडस कंपनी गुजरांवाला में सिचुएटेड है। ये एक वेल रिप्यूटेड और रिनोन्ड कंपनी है। गुजरांवाला में ये मॉडल टाउन में इनका सेटअप है। मैं एज ए डीलर इनके साथ काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। तो ये अपनी जितनी भी प्रोडक्ट हैं प्योर कॉपर में बनाती हैं। ये 3 किस्म के पंखे मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। उनकी मुकम्मल डिटेल कोशिश करूँगा कि जो भी टेक्निकल डिटेल या जितना मुझे नॉलेज है मैं ये आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन मोटरों का वज़न कितना है, आरपीएम कितने यूज़ करती हैं, वाट्स और एम्पेयर कितने यूज़ करती हैं, रिमोट इनका कैसे काम करता है, और कुछ इंडस ने नए फीचर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वो भी मैं आपको एंड पे आपको वो भी बताऊंगा कि इंडस ने ये नए फीचर्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। तो बकायदा प्रैक्टिकल करके वो आपको दिखाए जाएंगे। तो इनका रिमोट कितनी दूर से काम करता है। अभी मैं ये देखे ना, 3 पंखे हैं और 3 रिमोट हैं। ये चौथा जो है ये तकरीबन 20 गज के फासले पे एक पंखा लगा हुआ है और वो चल रहा है। ठीक है, तो मैं रिमोट से इधर से, हालांकि कमरा बंद है बिल्कुल, तो ये फिर भी काम करेगा। ये सारा फंक्शन आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। हाँ जी, इंडस कंपनी जो है वो एसी-डीसी फैंस में अपना जो मोटर यूज़ करती है वो सबसे मेन चीज़ जो है वो बीएलडीसी मोटर यूज़ करती है। बीएलडीसी मोटर जो है वो ये तीनों पंखों में जो भी मोटरें यूज़ हुई हैं वो बीएलडीसी हैं। ठीक है, बीएलडीसी की अगर एब्रीवेशन देखें तो उसका मतलब बनता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। बीएलडीसी मोटर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया गया है और इसमें कार्बन ब्रशेस नहीं होते। कार्बन ब्रशेस नहीं होते। यही वजह है कि इसको बीएलडीसी मोटर कहते हैं, यानी ब्रशलेस मोटर कहते हैं। ठीक है, जो पहले पुराने वाले पंखे थे उनमें कार्बन ब्रशेस होते थे जो आपस में जिनकी आपस में रगड़ पैदा, वो मोटर के साथ रगड़ पैदा करते थे, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती थी। लेकिन ये ब्रशेस के बगैर ये मोटरें जो हैं कार्बन ब्रशेस के बगैर काम करती हैं। कैसे करती हैं वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जैसे हम पावर ऑन करते हैं, यानी पंखे का बटन जो है ऑन करते हैं या इसको रिमोट से ऑन करते हैं, तो मोटर में जो है बिजली फराहम की जाती है या फराहम होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ें काम कर रही होती हैं। ये जो बीएलडीसी मोटर है इसमें परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम पावर ऑन करते हैं तो मोटर को जो है वो करंट जो है पास ऑन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर जो हैं वो इसके मुख्तलिफ जो कॉइल्स होते हैं उसमें टर्न बाय टर्न जो है वो इसमें करंट जो है भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जो है वो मकनातीसी ग्राउंड बनती है। ठीक है, मकनातीसी ग्राउंड, और जो इसमें मकनातीसी ग्राउंड जब बनती है तो इसमें धकेल पैदा होती है। ठीक है, यानी करंट पैदा होता है। वो जो मोटर है, रूटर है, उसको धकेल के साथ ये रूटर चलना शुरू हो जाता है। जैसे ये रूटर चलता है, ठीक है, तो पंखा चलना शुरू हो जाता है। यानी इसमें कार्बन ब्रशेस का कोई रोल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आम मोटर और अगर बीएलडीसी मोटर का कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो आम मोटर जो है वो जो पहले मोटर यूज़ होती हैं वो कार्बन ब्रशेस की वजह से ज़्यादा लोड लेती थी, जबकि ये बीएलडीसी मोटर जो है वो कम लोड लेती हैं। जब कम लोड लेती हैं तो बिजली भी कम खर्च होती है। इसमें कार्बन ब्रशेस नहीं होते बीएलडीसी मोटर में, और जो पुरानी मोटरें हैं उनमें कार्बन ब्रशेस होते थे। ठीक है, तीसरी बात यह है ये गर्म कम होती हैं। ये जो बीएलडीसी मोटर्स हैं, क्योंकि वो
कार्बन ब्रशेस जब रगड़ पैदा करते थे तो वो उनमें वो फिर गर्म ज़्यादा होती थी, ये गर्म कम होती हैं। आप बिलीव करें या ना करें, ये पंखा जो है ना पेडिस्टल फैन मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। और सारी रात चलता है। सुबह जैसे वो देखे ना तार उतार के फिर पंखे पे लपेटते हैं, तो जो पुराने पंखे होते थे वो सारी रात चलाएं तो उसकी मोटर पे हाथ नहीं लगता था, ठीक है। तो मैं जैसे इसके ऊपर वो तार लपेटता हूँ तो ऐसे होता है जैसे बिल्कुल ये ठंडा होता है, ठीक है। वैसे इधर गांव का माहौल है, छत पे मैं लगाता हूँ, थोड़ा मौसम भी ठीक होता है। लेकिन इसके बावजूद पुराने पंखे भी तो हम गांव में लगाते थे ना, ठीक है। तो ये गर्म भी कम होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो मोटरें हैं ये शोर कम करती हैं, ठीक है। शोर इनका बिल्कुल कम है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने कंपेयर किया है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये 3 मॉडल्स हैं, ठीक है। एक ये जो अभी सफ़ेद आपको मोटर नज़र आ रही है ये सुप्रीम मॉडल है। ये जो है गोल्डन नज़र आ रही है ये ग्रेस मॉडल है। और ये पेडिस्टल की मोटर है, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं सुप्रीम मॉडल की। इसका जो वेट है वो 4 kg और तकरीबन 10-12 ग्राम है, ठीक है। तो आरपीएम इनके तकरीबन सभी के सेम है। ये तकरीबन 340 से 370-75 आरपीएम यूज़ करती हैं। और अम्पेयर की अगर बात करें तो 0.25 अम्पेयर। और अगर इनकी वाट्स की बात करें तो पहले ये 50 वाट से ऊपर ये कंज्यूम करती थी, यानी कि 55 वाट। लेकिन अब उन्होंने मज़ीद इसकी टेक्नोलॉजी में इन्हांस करके ये अब 45 पे इसको ले आए। 45 वाट्स जो हैं वो यूज़ करती हैं। वो अभी मैं आपको जो रिमोट है इसकी में सारे फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके परों का जो वेट है, परों का वेट जो है वो तकरीबन 1200 ग्राम है। ये सुप्रीम मॉडल है, ठीक है। ये दूसरी मोटर जो है इसकी बाकी खसूसियात तो तकरीबन सेम है। वज़न तकरीबन इसका 4 kg है और परों का वेट थोड़ा 1200 ग्राम से कम है। इसी तरह इसका भी जो मोटर है ये तकरीबन 4 kg है। इसके 4 पर होते हैं। ये स्टैंड वाला पंखा है। इसका जो पाँव है ये 5 kg इसका वज़न है। और राड जो है दरमियान में राड बड़ा मजबूत है, तकरीबन उसका 1.5 kg वज़न है। और साइज़ इसका जो ये पेडिस्टल फैन है इसका 24 साइज़ है, ठीक है। तो मैं आपको इधर कहीं चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें ये साइज़ इसका 24 है, ये नीचे साइज़ 24 है। ये इसकी पिक्चर वगैरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 24 साइज़ है और स्पीड काफ़ी है, ठीक है। राड इसका वेट काफ़ी है। अच्छा चले मैं पहले जो है ना रिमोट का फंक्शन आपको थोड़ा चेक करवा देता हूँ। अभी ये तकरीबन 20 गज दूर पंखा चल रहा है, ठीक है। और ये कमरा भी बिल्कुल बंद है। यहाँ से ये देखें ना इंडस का है, ये बाहर भी लिखा हुआ है। और अगर आप गौर से देखें तो ये उसकी स्क्रीन पे भी वो नीचे नज़र आ रहा है इंडस फैंस, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पंखा जो है ये बाहर तकरीबन 20 गज के फासले पर है। ये अभी 4 नंबर पे चल रहा है और 15 वाट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। हम एक से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं इसका एक का बटन दबाने लगा, ये देखें एक का बटन मैंने दबाया तो ये 45 वाट्स यूज़ कर रहा है। यानी कि 1 नंबर पे आपको पता है कि फुल स्पीड पे पंखा चलता है, ठीक है। अब 2 पे 35 वाट, ठीक। 3 पे अगर इस्तेमाल करें तो 25, 4 पे करें तो 15, 5 पे करें तो 10, 6 पे करें तो 5, ठीक है। अभी मैं इसको 3 पे करता हूँ। 3 पे ये 25 वाट है। अब जो इन्होंने फीचर एक बड़ा अहम फीचर जो इसमें यूज़ किया है वो ये है, ये नीचे एक ना ग्रीन बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये 30 वाट पे आ जाता है, ठीक है।
30 वाट, यानी कि जो बंदा चाह रहा है जी मैं 30 वाट पंखा लेना है, तो उसको मेरा ख्याल है अब 30 वाट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टी फंक्शंस हैं। ये जो एसी डीसी वो तो सिर्फ बिजली पे चलता है ना, बिजली गई तो पंखा भी बंद। ठीक है, तो ये जो पंखे हैं ये ड्यूल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कि इसकी ये किट है, एसी डीसी है, यानी कि ये सोलर पे भी काम करता है, बैटरी पे भी करता है, बिजली पे भी करता है। ड्यूल टेक्नोलॉजी है। ये कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये ग्रीन और ब्लू जो तारे हैं ये जो बिजली का करंट है के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऊपर लिखा भी है 220 वोल्ट। ठीक है, एसी यानी ये एसी करंट के लिए है। ये इधर लिखा है एसी 220 वोल्ट। ठीक है, जबकि ये दूसरी जो तारे हैं, ये जो दो तारे हैं ब्लैक और रेड, ठीक है, ये 12 वोल्ट डीसी, ये दिखा होता है डीसी 12 वोल्ट, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। ठीक है, अक्सर लोग इस यहाँ गलती भी कर जाते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेड और ब्लैक जो है ये बैटरी पे और सोलर के लिए ये तारें इस्तेमाल होती हैं। आप खुद भी गाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये ड्यूल टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये बिजली पे भी चल सकता है, बैटरी सोलर पे भी चल सकता है। यानी कि अगर आपकी बिजली गई है तो ये सोलर पे काम करेगा या बैटरी पे काम करेगा। ठीक है, दूसरा अगर आप 30 वाट का मज़ा लेना चाहते हैं तो इसको ये ग्रीन बटन दबा दें तो ये फिर 30 वाट कंज्यूम करेगा। यानी कि आपको 30 वाट पंखा लेने की अब मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 वाट में सिर्फ ये फंक्शन है कि वो 30 वाट कंज्यूम करता है, बिजली गई तो पंखा बंद। ठीक है, यानी लोड शेडिंग में वो काम नहीं करता। तो ये सभी में ये चूँकि एसी डीसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो ये सोलर पे भी काम करता है, बिजली जाए तो सोलर काम करता है या बैटरी पे भी काम करता है, और 30 वाट का भी, यानी मल्टी फंक्शंस उन्होंने इंडस वालों में इसमें डाल दिए। सेकंडली ये जो इसका स्टेटर होता है, ये आप चेक करें, इसका स्टेटर है। पहली बात तो ये है कि कुछ कंपनी जो है वो ये देखें ना, इसके आरपीएम कितने हैं, कितनी स्पीड है इसकी, काफ़ी स्पीड है, यानी कि स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे मैं काफ़ी सालों से ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे ये बिजली पे चलता है, क्योंकि इसकी BLDC मोटर है जिसमें कार्बन ब्रशेज नहीं होते, उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी है, यानी बिजली पावर कम कंज्यूम करती है। ठीक है, और ये 18 स्लॉट में है। आम कंपनी जो है 12 स्लॉट में बनाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, वो एक होता है लो पावर फैक्टर, वो तार मोटी होती है, उसका रंग भी कुछ और किस्म का होता है। ठीक, यानी कि ये लो पावर फैक्टर है इसका, जो इसमें जो वाइंडिंग है ना, ये लो पावर फैक्टर नहीं, हाई पावर फैक्टर, सॉरी, इसकी वाइंडिंग में जो तार यूज हुई है, तार की 2 पावर फैक्टर होते हैं, एक हाई एक लो। ठीक है, ये हाई पावर फैक्टर वाली तार है, लो वाली जो है वो थोड़ी मोटी होती है, उसका रंग थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, वो तकरीबन उसका कलर जो है वो यानी काफ़ी गहरा होता है। ठीक है, तो वो जो लो पावर फैक्टर है वो भी पावर ज़्यादा लेती है। ये जो हाई पावर फैक्टर की तार है, एक तो ये 18 स्लॉट है, ठीक है, इसकी पावर पूरी है। तो आम जो कंपनीज हैं वो 12 स्लॉट में बनाती हैं। ठीक है, ये 18 स्लॉट है। दूसरा इसका स्टेटर जो है वो इलेक्ट्रिक शीट का होता है। दूसरी आम कंपनी वो ड्रम वगैरह का बनाती है, उनके परों का वेट भी थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से वो फड़फड़ाते ज़्यादा है, शोर ज़्यादा करते हैं। ये शोर भी नहीं करते। पावर थ्रो, एयर थ्रो इनका काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि परों का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो इस स्टेटर जो है, ये जो स्टेटर है, इसमें हाई पावर फैक्टर की तार यूज़ हुई है, जो करंट कम यूज़ करती है। ठीक है, ये तकरीबन सारी चीज़ें हैं। ये इसकी एक्सेसरीज वगैरह है। ठीक है, रिमोट है, इसका जो राड वगैरह है। ठीक है, राड के हवाले से भी एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में शेयर करता रहता हूँ कि ये राड बिल्कुल छोटा होता है, 11-12 इंचेस होता है। तो मैंने अपने घर में जितने भी पंखे लगाए हैं वो राड मैं 2 फुट का या 2.5 फुट का यूज़ कर रहा हूँ। उससे होता ये है कि पंखा जो है ना वो नीचे आ जाता है।
ठीक है। पंखा अगर नीचे आ जाता है तो आप बेशक 2 नंबर पे भी चलाएं या 30 वाट पे भी चलाएं तो उसकी हवा काफ़ी हम 30 वाट पे चला रहे हैं अभी तक, जो है ना वो 30 वाट पे हम चला रहे हैं। आगे फिर जब वो गर्मी दूसरी आती है ना, जब ऊपर से पंखा चल रहा होता है तो नीचे पसीना चलता है, फिर हम 2 नंबर पे चलाते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे ये 35 वाट यूज़ करता है, तो इसकी स्पीड काफ़ी होती है। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर पे हम चलाते हैं, अगर ये राड छोटा हो तो जितनी ये 2 नंबर पे हवा देता है, क्योंकि हमारा राड बड़ा है ना, ये छत से, जो ये वाले राड की मैं बात कर रहा हूँ, ये छत से इस हैंग किया जाता है ना इस राड से पंखे को। ठीक है, तो हमारा जो है वो 2 फुट का है और बाज़ कमरों में 2.5 फुट का भी है। तो जब हम 2 नंबर पे चलाते हैं तो जितनी हवा वो नीचे आती है ना, ठीक है, अगर ये राड छोटा हो तो फिर आपको 1 नंबर पे चलाना पड़ता है। ठीक है, अभी तो हम 30 वाट, ये ग्रीन बटन दबाएं तो 30 वाट पे हम चलाते हैं, यानी कि AC/DC पंखे का हम मज़ा 30 वाट का भी ले रहे हैं। AC/DC यानी हमारी बैटरी भी है, सोलर भी है। आंधी है इधर, जो है ना अक्सर रूरल एरिया में जो है वो आंधी वगैरह आती रहती है, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ये वापडा वालों को बहुत ही पुअर है। ठीक है, आंधी दूर ही होती है तो वो बस बिजली गई। ठीक है, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि बिजली गई है, क्यों हमारे पंखे भी चल रहे होते हैं बैटरी सोलर की वजह से, और लाइट्स वगैरह भी। ठीक है, अब इनकी कीमत की जो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, ठीक है, वो फिर मैं समझता हूँ कि वीडियो लंबी हो गई है। तो ये जो ग्रेस मॉडल है, इसका 20 अप्रैल के बाद ना वो इंडस कंपनी जो है वो मार्च में भी, एक्चुअली तो वो मार्च में जो अपनी रेट लिस्ट लॉन्च करती है हर साल, लेकिन इस दफ़ा वो जो अपना तेल की कीमतें या दूसरी जो महंगाई की वजह से उन्होंने फिर एक पहले भी लॉन्च की थी, लेकिन फिर 20 अप्रैल के बाद भी उन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है, तो 20 अप्रैल के बाद जो उनकी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक इसका 11,215 रुपये है ग्रेस मॉडल का। ठीक है, ये जो सुप्रीम मॉडल है इसका 11,185 है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, बाकी सारा वो सेम चीज़ है। ये जो फ़र्क आ रहा है ना, ये इसकी ये जो गोल्डन कलर है उन्होंने, इसका बस फ़र्क है, बाकी चीज़ सेम ही है। और ये जो 24 का पेडिस्टल फ़ैन है AC/DC, इसकी 16,250 है। ठीक है, आप कहीं से भी लें, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे लें, बेहतर है कि आप अपने करीबी किसी डीलर से परचेज़ करें। वैसे तो ये ख़राब नहीं होते, मैं तकरीबन 5-6 साल से सेल कर रहा हूँ, काफ़ी पंखे सीज़न में मैं सेल कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज तक मुझे 5-6 साल से एक पंखे की भी कंप्लेन नहीं आई। बस 1-2 कंप्लेन आई है वो किट की, वो भी मैकेनिक की गलती की वजह से कि उसने तारें उल्टी लगा दी थी। ठीक है, DC की जगह AC तारें लगा दी, वो फिर जल गई थी। ठीक है, अदरवाइज़ आप तारें सही लगाएं, मैंने खुद भी घर में लगाई हैं, कोई आज तक किट का मसला नहीं हुआ। और तकरीबन 5 साल से मैं इंडस के पंखे सेल कर रहा हूँ, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई। ठीक है, तो अगर आप मुझसे भी मंगवाते हैं, ठीक है, तो 2-3 पंखों से नीचे मैं ऑर्डर नहीं लेता, क्योंकि एक पंखे पे खर्चा ज़्यादा आता है। 2 आ जाएं फिर भी वो एक पंखे जितना ही होता है, 3 लें फिर भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो GPO के ज़रिए मैं सेंड कर देता हूँ, उसकी पैकिंग वैकिंग करके। इसकी जो पैकिंग जो अंदर जो है ना, उन्होंने पैकिंग अच्छी रखी हुई है। ठीक है, ख़राब नहीं होता पंखा। 5 ईयर्स इसकी गारंटी होती है। ये देखें, इसमें पैकिंग अच्छी है। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।